बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार रशियन स्टाइल चिकन कैटलस बनाएंगे। ये रशियन स्टाइल कैटलस किस तरीके से बनेंगे और इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो प्लीज़ वीडियो को फॉलो वॉच करें। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो चलो इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार रशियन स्टाइल चिकन कटलेट्स कैसे बनेंगे। तो प्लीज मेरे साथ रहें। तो यहाँ पर हम एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे 500 ग्राम चिकन बोनलेस, और इसके साथ हम ऐड करेंगे 2 अदद बड़े साइज के आलू थे, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज मिर्च कूटी हुई, और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक की पेस्ट, और 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इस तरीके। तो इसको आपने अच्छी तरह जब मिक्स कर लेना तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो इनको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। जो पेस्ट हमने इसमें ऐड की है ग्रीन चिली की और लहसुन अदरक की, वो अच्छी तरह चिकन के ऊपर भी और आलूओं के ऊपर भी लग जाए। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं पानी। पानी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा, हाफ लीटर ऐड कर देंगे। बाद में हमें ये यखनी चाहिए भी होगी आगे जाके। तो अब हम इसको ऊपर से कवर कर देते हैं और 10 से 15 मिनट हम इसको कुक करेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं। आलू को हम अलग कर लेंगे और जो चिकन है उसको हम अलग कर लेंगे। चिकन के हम रेशे बना लेंगे और जो आलू है उसको हम अच्छी तरह मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर उसी कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे इस तरीके। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन चिली की पेस्ट, यानी कूटी हुई सब्ज मिर्च। तो तकरीबन 1-2 मिनट तक हम इसको फ्राई कर लेंगे दोनों चीज़ों को। तो दोनों चीज़ों को माशाल्लाह फ्राई कर लिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप गाजर बारीक कटी हुई, और एक मैंने बड़े साइज की शिमला मिर्च ली थी, उसको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया लंबाई में। और इन दोनों चीज़ों को हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि जो गाजर और शिमला मिर्च है वो अच्छी तरह नरम हो जाए। तो अब तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो चलें जी, ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक, और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला। तो थोड़ा सा इनको भी हम फ्राई कर लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट। तो ये भी मैंने फ्राई कर लिया है इसको। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप मैदा, और मैदे को भी हमने मिक्स करना है। चम्मच को आपने नहीं रोकना ताकि ये इसके अंदर गुठलियां ना बने मैदे की। तो चम्मच को आपने हिलाते रहना है। तो इनको हम तब तक भून लेंगे जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता मैदे का, तब तक हम इसको भून लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें व्यूअर कलर इसका चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो चिकन के रेशे बना कर रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे, और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे आलू। आलू भी मैंने अच्छी तरह मैच कर लिया है, ये देखें व्यूअर। और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मैदे के अंदर। अब थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको मिक्स करना, तो आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसमें अगली चीज़ें ऐड करेंगे। तो जो फ्लेम है हमारा वो मीडियम टू लो है।
तो माशाल्लाह ये देखें व्यूअर, मिक्स कर लिया इन तमाम चीज़ों को। अमेज़ा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब मज़ीद थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे जो यखनी बनाकर रखी थी चिकन की, वो भी इसमें ऐड कर देंगे सारी। और 1 कप हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। तो अब हम इसको तब तक पका लेंगे जब तक ये दूध हमारा अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता और अमेज़ा जो है हमारा बिल्कुल रेडी नहीं हो जाता, तब तक हम इसको पका लेंगे। तो फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है। तो चलें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें व्यूअर, अमेज़ा हमारा अच्छी तरह रेडी हो चुका है कैटलस का। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इनको हम ट्रे में निकाल लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए। फिर हम इसके कटलेट्स बनाएंगे। तो सारा मेज़ा हम इसमें ऐड कर देंगे एक ट्रे के अंदर और इसको हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसके कटलेट्स बनाएंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह मेज़ा हमारा अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। अब हम थोड़ा सा हथेली पे लेंगे और इसके जो कटलेट्स है वो बना लेंगे। आपको जिस शक्ल में चाहिए उस शक्ल में आप बना लें। मैं थोड़ा सा लंबाई में बनाऊंगा बेकरी स्टाइल में, इस तरीके। तो एल आपने हाथों को नहीं लगाना क्योंकि ये पहले से ही एल है इसमें अमेज़े के अंदर ऐड हुआ है। तो आपने एल नहीं लगाना हाथों को और इस तरह आपने इसके कैटल्स बना लेने हैं। ये देखें व्यूअर, तो इस तरह मैं सारे बना लूँगा। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद अंडे ले लिए जिसको मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया और थोड़े से मेरे साथ पास सेमियाँ हैं और एक कैटलस उठाएंगे और इसके अंदर डिप करेंगे अंडे के और इसके ऊपर हम लगाएंगे सेमियाँ बारीक की हुई, इस तरीके। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं। सेमियाँ लगाने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 महीना तक बिल्कुल इसको कुछ नहीं होगा। जब चाहें आप निकाल लें और फ्राई कर लें। तो चलें जी, माशाल्लाह सारे पीस मैंने रेडी कर लिए हैं। अंडा भी लगा लिया और सेमियाँ भी लगा ली हैं। अब हम इनको करते हैं फ्राई। तो यहाँ पर पैन के अंदर ऑयल को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया। ये देखें व्यूअर, इतने बबल निकलने चाहिए क्योंकि अंदर से अमेज़ा हमारा रेडी है। इसकी कोटिंग को हमने थोड़ा सा पकाना है और सेमियों को कलर देना है। इसको हम अलटते पलटे हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेंगे दोनों साइडों से। तो 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। टोटल जो फ्राई का टाइम है वो 3 से 4 मिनट लगेंगे ताकि इसके ऊपर अच्छा सा सुनहरा कलर आ जाए। तब तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें व्यूअर, रशियन स्टाइल चिकन कटलेट्स हमारे माशाल्लाह बनकर तैयार हैं। तो कितनी ज़बरदस्त लुक आई माशाल्लाह। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और केचप के साथ भी बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई करें अफ्तारी में। तो रशियन स्टाइल चिकन कटलेट्स कैसे बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।